हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये हमारे पाइथन कोर्स का 177 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में ऊप्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम एक बार बताएंगे, क्योंकि इसको हम कोई कॉमन नाम तो दे नहीं सकते, बट हाँ ये चीज़ें जाननी इंपॉर्टेंट ज़रूर है। ठीक, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहले देखो हमने यहाँ पर क्या क्या कर रखा है वो चीज़ देखो। यहाँ एक क्लास है पर्सन और उसके अंदर एक इनिट मेथड है और इसके अंदर आपका एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेल्फ डॉट एज और सेल्फ डॉट फुल नेम। ठीक है, और उसके अलावा एक और अदर मेथड है यहाँ पर सेल्फ के नाम से, मतलब कि एबव, जो कि बता रहा है ट्रू या फॉल्स कि 18 से वो एबव है या नहीं। ठीक है, और उसके अलावा एक ऑब्जेक्ट बना रखा है इस क्लास का। ठीक, इसके अलावा और कुछ तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं वो चीज़ देखो। अब छोटी छोटी डिफरेंसेस होंगे, उन्हें आपको ध्यान से देखना होगा, तो बस समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया निशांत गुप्ता 20, तो ये सारे वेरिएबल्स अपडेट हो गए। ठीक, मैं यहाँ क्या करूँगा, O1 डॉट फुल नेम इतना लिखा। O1 डॉट फुल नेम को हम सिंपल प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आने वाली है, सिंपल हमारा निशांत गुप्ता प्रिंट हो जाएगा। हो गया, ये रहा, ये लाइन प्रिंट हो गई। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट करने से पहले हम क्या करें, यहाँ पर अगर फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी इन दोनों पर डिपेंड कर रही है, इन दोनों पर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर इनमें से कोई सी भी चीज़ चेंज कर दें, O1 डॉट फर्स्ट नेम, अगर इसकी जगह हम कर दें पीयूष, ठीक है, और इतना करने के बाद में ये स्ट्रिंग में कर देते हैं, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, इतना करने के बाद अगर प्रिंट करें तो देखो क्या हो रहा है, ये अब भी निशांत गुप्ता प्रिंट कर रहा है। तो आपको डाउट होगा कि यार हो सकता है फर्स्ट नेम अब भी वही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। O1 डॉट फर्स्ट नेम, अगर इसे हम प्रिंट कराते हैं यहां पर O1 डॉट फर्स्ट नेम, O1 डॉट फर्स्ट नेम मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट नेम है उसे प्रिंट करेंगे तो वो पीयूष है, और आपका फुल नेम बनता है फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम से, बट फिर भी ये निशांत गुप्ता आ रहा। तो इसका किस तरह हम सही करेंगे वो चीज़ की अब बात करेंगे। देखो यहाँ पर इसे किस तरह सही करेंगे, इसे हम यहाँ इस तरह नहीं बनाएंगे, इसको बनाने का एक नया तरीका आपको सिखाते हैं। फुल नेम को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे def, उसका नाम वही रख लेंगे सेम जो इसका ऊपर इसका है, मतलब कि इस वेरिएबल का है, फुल नेम रख दिया। और रखने के बाद यहां पर पास करेंगे सेल्फ, और सेल्फ पास करने के बाद में यहां क्या करेंगे, जो ऊपर कर रहे थे वही करेंगे, रिटर्न कर देंगे एक स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग, जिसके अंदर होगा ये दो चीजें, क्या क्या, फर्स्ट नेम सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, उसके अलावा सेल्फ डॉट लास्ट नेम। तो जैसे कि आपको पता है फंक्शन से हमारा डेटा अपडेट हो जाता है, क्योंकि ये वेरिएबल्स तो तभी बन जाते हैं जब ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा डेटा अपडेट हो जाएगा, बट लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बनने के बाद चेंजेस करेंगे तो इन वेरिएबल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन बना लेंगे और इस फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे तो डेटा अपडेटेड हमें मिलने वाला है। बट आपको क्या लगता है मैं इतनी सिंपल चीज बता रहा हूँ क्या? नहीं, इसे रिमूव करा, और रिमूव करने के बाद में यहाँ क्या करेंगे, जस्ट इस जो आपने अभी फंक्शन बनाया है इसके जस्ट ऊपर हम एक डेकोरेटर लिखेंगे
और उस डेकोरेट का नाम क्या है, प्रॉपर्टी। जी, प्रॉपर्टी। इसको लिखने के बाद में आपने यहाँ जो फुल नेम लिखा हुआ है, फुल नेम, इसे आपको फंक्शन की तरह कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह ही वर्क करेगा। अगर मैं इसे अब रन करूंगा तो ये अब अपडेट हो जाएगा, पीयूष गुप्ता। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या चेंजेस करा, यहां से वेरिएबल उठा के इसका एक पर्टिकुलर मेथड बना दिया और उस मेथड के ऊपर लिख दिया @प्रॉपर्टी। तो इससे क्या हुआ, हम जैसे नीचे यूज कर रहे हैं उसे ऐसे ही यूज कर रहे हैं अब भी, बट जो वैल्यूज हैं वो अपडेट हो पा रही हैं। पहली चीज हो गई। अब देखो, आप यहां पर एक चीज देखिए, एज 20 मैंने दी है। हो सकता है कोई भाई टेस्ट करने के लिए आपके प्रोग्राम को -20 दे दे। अगर हम अब रन करेंगे और रन करने के बाद में इसे रन करें, पहले रुको, प्रिंट करें अपनी o1.age को, तो एज आएगी आपकी -20। बट लेकिन -20 जैसी कोई एज नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कोई चीज करने वाले हैं जिससे कि ये -20 आना बंद हो जाएगा, मतलब माइनस की वैल्यू ये लेगा ही नहीं। इस काम को हम किस तरह करेंगे, यहां पर इस काम को हम करने के लिए अप्लाई करेंगे कंडीशन इफ एल्स की। पहले इफ एल्स की, उसके बाद एक तरीका दिखाऊंगा आपको। यहां क्या करेंगे, इफ एज, जो एज यूजर ने दी है, ये ऊपर वाली जो एज है, ये जो self.age है ना, ये मतलब कि ये जो एज है जो हमने यूजर से ऊपर ली है, ये एज, ये वाली एज अगर यूजर ने 0 से ज्यादा दी है, एज इज ग्रेटर देन 0, एज इज ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, self.age इक्वल टू एज, वरना क्या कर देंगे, एल्स self.age इक्वल टू 0 कर देंगे या फिर कुछ और सेट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अगर हम अब रन करेंगे तो यहां पर हमें -20 नहीं मिलेगा, हमें यहां पर मिलेगा 0। ठीक है, और जैसे ही इस 20 को पॉजिटिव पर ले आएंगे तो तुरंत ही ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर मैंने इफ एल्स से बताया और बोला था आपको एक तरीका बताऊंगा, तो इसका सिंपल सा एक तरीका है, यहां पर इस कंडीशन को रिमूव करिए और रिमूव करने के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखिए जिसके अंदर आपको डेटा स्टोर करना है। तो self.age जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर आपको स्टोर करना है। आपको क्या स्टोर करना है, एक मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करनी है जो आपकी एज है वो, और 0, मतलब कि इन दोनों में से जो भी चीज मैक्सिमम होगी वो आपकी self.age के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अगर मैं बताऊं यहां पर एज की वैल्यू फॉर एग्जांपल माइनस में है तो यहां पर 0 हाईएस्ट है, तो self.age की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर एज की वैल्यू पॉजिटिव है, डेट मीन 0 से मैक्सिमम है, तो यहां पर self.age की वैल्यू हो जाएगी एज, मतलब जो एज की वैल्यू होगी। ठीक है, रन करेंगे तो यहां पर वैल्यू 20 दिखाएगा। ठीक, और अगर फिर से माइनस की वैल्यू कर दें यहां पर तो 0 शो करेगा, तो यहां पर आउटपुट 0 आ गया, देखो ये रहा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब इसके बाद में मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि आपने यहां पर देखा self.firstname को हम यूज करना चाहते हैं नीचे, तो हम o1.self मतलब कि ऑब्जेक्ट का नाम o1.firstname इस तरह यूज कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं यहां पर फर्स्ट नेम को f_name से भी यूज करना चाहते हैं, मतलब कि एक वेरिएबल को कई सारे नामों से यूज करना चाहते हैं, एक ही वेरिएबल को कई नामों से। जैसे कि यहां पर फर्स्ट नेम है तो इसे f_name से यूज कर लें, यहां लास्ट नेम है तो इसको l_name से यूज कर लें। ठीक, तो ये काम हम कैसे करेंगे वो देखो। यहां क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम का एक डुप्लीकेट बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक मेथड बना दोगे डेफ, उसका नाम क्या रखना चाहते हो आप, दूसरा नाम f_name, आपको इस नाम से बनाना है। ठीक है, तो सेल्फ करा
और सेल्फ करने के बाद में यहाँ सिंपल कुछ नहीं करोगे, रिटर्न कर दोगे उस वैल्यू को जिसका डुप्लीकेट आपको बनाना है। रिटर्न कर देंगे यहाँ पर सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, रिटर्न कर दिया। अब जैसे ये रिटर्न हो गया तो इसमें बात एक ही रहने वाली है, आपको दिखाऊंगा कैसे। और उसके अलावा यहाँ पर आप एक और चीज़ डबल बनाना चाहते हो, जैसे कि लास्ट नेम को हम नीचे कॉल करना चाहते हैं एल नेम से भी, एल नेम सेल्फ, और यहाँ रिटर्न कर देंगे उस चीज को जिसकी वैल्यू यहां पर कॉपी करी जा रही है, सेल्फ डॉट लास्ट नेम। और इन मेथड्स के ऊपर जस्ट ऊपर @प्रॉपर्टी लिख देंगे। अब मैं बताता हूं क्या हो रहा है, रुको एग्जैक्टली बताता हूं क्या हो रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, हमने सिंपल सा एक एफ नेम आपका मेथड बनाया। जब आप इस मेथड को कॉल करोगे तो सिंपल से ये मेथड कुछ नहीं करेगा, जो वेरिएबल है ना ऊपर वाला उसी को रिटर्न कर देगा और आप उसी को बाद में प्रिंट कर लोगे। ठीक, और ऐसे ही यहां पर होगा। बट जैसे कि आपने प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज कर लिया है, प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज करने के बाद में आपको इसे फंक्शन की तरह कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप इसे सिंपल वेरिएबल की तरह कॉल कर पाओगे। तो हो गए ना 2 से 3 तरीके के नेम। दिखाता हूं, देखो यहां पर अब आप ये रहा। अगर आप चाहो तो O1 का आप प्रिंट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट 1 का फर्स्ट नेम, रन किया तो यहां पर आपका पीयूष लिखा हुआ आ गया। अगर आप यहां पर चेंज कर दो, फर्स्ट की जगह F लिख दो सिर्फ, अब रन करो, तब भी ये एज इट इज रन होने वाला है, पीयूष आ गया। अब यहां पर मैं कर दूं लास्ट नेम, अब रन करूं तो यहां पर गुप्ता आ गया, और यहां पर गुप्ता की जगह L कर दिया। तो यहां पर ये गुप्ता आ गया। ठीक, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैंने इसमें कई सारी चीजें बताई, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हुई है प्रॉपर्टी डेकोरेटर। उसके अलावा मैंने बताया कि अगर बीच में यहां पर कोई चेंजेस हम कर दें तब उसे किस तरह अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपका ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज हुआ। उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको एक तरीका सिखाया किस तरह आप मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ फाइंड कर सकते हो। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से उसे लाइक कर दो। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।